क्या होगा जब एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी ही दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच गई। अब ये वीडियो द डे साई-फाई सीरीज का दूसरा और आखिरी पार्ट है, सो मेक श्योर कि आपने इसका पहले वाला पार्ट ऑलरेडी देख लिया हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैक्स और डॉक्टर आयरीना भागकर पैदल ही बंकर तक जा रहे थे कि उन्हें कुछ सोल्जर्स सिटी में घूमते हुए नजर आते हैं। उन्हें शुरू में लगा था कि ये गवर्नमेंट की आर्मी होगी और वे उन्हें बाहर निकालने आए हैं, लेकिन असल में वे सोल्जर्स समिट कंपनी के थे और वे दोनों को देखते ही उन पर फायरिंग कर देते हैं। फॉर्चुनेटली मैक्स और आयरीना किसी तरह से भागकर उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं। वे समझ चुके थे कि समिट कंपनी के सोल्जर्स शहर में म्यूटेंट्स को पकड़ रहे हैं और बाकी बचे हुए लोगों को जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहते। उन्हें बंकर में जाकर सब कुछ अपने साथियों को बताना होगा कि अब से वे बाहर सावधानी से निकलें। यहाँ तो समिट कंपनी के सोल्जर्स उन्हें देखते ही जान से मार देंगे, लेकिन अभी तक उन्हें भी नहीं पता कि बंकर में तो उनके बाकी के साथी पहले ही बंधक बन चुके थे। दरअसल उनके बंकर में कुछ पाइपलाइन वर्कर्स घुस आए जो कि किसी तरह से क्लीटो के फैलने के बाद शहर में छिपते फिर रहे थे और उन्हें इसी बीच इस बंकर के बारे में पता चल गया। अब वे सबसे पहले सभी बंकर के लोगों को चेक करते हैं कि उन्हें किसी म्यूटेंट ने ना काटा हो और फिर उनका लीडर डिसाइड करता है कि चूंकि ये बंकर समिट कंपनी ही ओन करती है तो वे यहाँ पर कभी न कभी जरूर से आएंगे, यानी कि उन्हें इन लोगों का सारा खाना पानी और सप्लाईज लेकर जल्दी से निकलना होगा। अब सभी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और एक मेंबर स्कैट दिमाग लगाते हुए एक आदमी से जानकारी लेने लगता है। अब वो वर्कर रिवील करता है कि पाइपलाइन वर्कर्स होने के कारण वे क्लीटो से बच पाए थे क्योंकि तब वे अंडरग्राउंड टनल्स में छिप गए। वहीं उनके पास एक मैप भी है जिसमें कि सारे अंडरग्राउंड टनल्स की जानकारी है और इसी के जरिए वे सिटी के बाहर तक जा पाएंगे। मगर अभी वे ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि शायद से इसमें खतरा हो सकता है। अब कुछ देर बाद जब उन वर्कर्स ने ग्रुप के बंकर से सारा खाना पानी पैक कर लिया था तो लीडर कहता है कि वे उन लोगों को यहीं कमरे में बंद कर दें और यहीं पर मरने के लिए छोड़ दें, जिसे कि सुन एक मेंबर नाडिया वो उन्हें ऑफर करती है कि वे उसे भी अपने साथ ले जाएं और ऐसे मुश्किल हालातों में वो उनके बहुत काम आएगी। आखिरकार हर किसी की कोई फिजिकल नीड होती ही है। नाडिया खुद के बचाव के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और वर्कर्स का लीडर नाडिया को देख इसके लिए मान जाता है। सो वलेरा कहता है कि वे जाने से पहले उन्हें अंडरग्राउंड टनल्स का मैप देकर जाएं। अब वे वर्कर्स तो उन्हें वैसे भी रोककर जा ही रहे थे। सो वे उन्हें टनल्स का मैप देकर अंदर रोककर चले जाते हैं। अब सभी डिस्कस करते हैं कि उनके बाकी के साथी जो कि बाहर गए हैं वे आकर बाहर से दरवाजा खोल ही देंगे और अब तो उनके पास टनल्स का मैप भी है, सो वे इस मैप के जरिए शहर से बाहर निकल सकेंगे। जबकि एक मेंबर जैन सबसे छुपकर अपने हाथ को देखती है और रिवील होता है कि उसने सबसे ये बात छिपा ली कि जब वो बाहर गई थी तब एक म्यूटेंट ने उसके हाथ पर काट ही लिया, मगर उसने डर के मारे किसी को नहीं बताया कि कहीं ग्रुप उसे बाहर ना निकाल दे। वहीं अब तक मैक्स और आयरीना आकर दरवाजे खोल देते हैं और बाहर का सब कुछ बताते हैं कि वहां तो समिट कंपनी के सोल्जर्स घूम रहे हैं जो कि किसी भी सर्वाइवर को देख उन्हें जान से मार देंगे। अब सभी मेंबर्स प्लान बनाने लगते हैं कि वे आगे क्या करेंगे। उन्हें कैसे भी बाहर तो निकलना ही होगा और इसी बीच वे सोल्जर्स के आसपास भी नहीं जा सकते और उन्हें किसी तरह से टनल्स में घुसना होगा ताकि वे बाहर निकल सकें। यहाँ वे बातें कर ही रहे थे कि उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है। वे छुपकर उसके अंदर आने का इंतजार करने लगते हैं और जब एक चश्मे वाला आदमी अंदर आया ही था कि वे उसे पकड़ कर देखते हैं कि वो भी समिट कंपनी का ही एक एम्प्लॉय रहा है। अब खुद को फंसा हुआ देख वो सबको सच्चाई बता ही देता है कि उन सबको यहाँ ग्लोटोव ने ही बंद किया था ताकि उन पर क्लेटो को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। वो खुद का नाम सैम बताता है और कहता है कि वो उस प्रोफेसर का असिस्टेंट है जिसने कि असल में ये वायरस बनाया और पूरे ही शहर में इतनी बड़ी तबाही के बाद प्रोफेसर उस वायरस का एंटीडोट बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ बंकर की लैब में क्लेटो का सैंपल लेने भेजा है। सभी लोग प्रोफेसर से नफरत करते थे क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ। वहीं डॉक्टर आयरीना सैम को देख अंदर ही अंदर परेशान होने लगती है, मानो कि वो उसे पहले से जानती हो। और जब बाकी का ग्रुप बाहर चला गया था तो आयरीना अकेले में सैम के पास जाकर प्रोफेसर की लोकेशन के बारे में पूछती है कि अब उनकी नई लैब कहाँ है। जबकि बाहर सभी डिस्कस कर रहे थे कि वे सैम के साथ क्या करें कि तभी उन्हें वॉशरूम से चैन की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि म्यूटेट होने के डर से खुद की जान लेने जा रही थी। यहाँ पर सभी जान ही जाते हैं कि उसे तो म्यूटेंट ने पहले से काट लिया था।
अब वेलेरा जो कि जैन को पसंद करता था वो रिवील करता है कि प्रोफेसर इस म्यूटेशन का इलाज ढूंढ रहे हैं, सो जैन को अपनी जान नहीं लेनी चाहिए और वे प्रोफेसर के पास जाकर इसका एंटीडोट ले सकते हैं। अब जैन को ये सुनकर सुकून मिला था कि प्रोफेसर एक एंटीडोट बना रहे हैं और शायद से वो म्यूटेट नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वेलेरा और बाकी सब सैम के पास उसे पूछने जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो वो था ही नहीं, उसे तो पहले ही डॉक्टर आयरीना ने यहाँ से भगा दिया। अब जैन की हालत के बारे में जान डॉक्टर आयरीना कहती है कि उसने सैम से पहले ही प्रोफेसर की लैब की लोकेशन ले ली थी, सो वे सीधा वहीं जाएंगे और वे अंडरग्राउंड टनल से होकर लैब तक जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ उनका प्लान अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले वे शहर से बाहर निकलने का सोच रहे थे, मगर अब उन्हें प्रोफेसर की लैब तक जाना होगा ताकि वहां जैन का इलाज करवा सकें। हालांकि कुछ मेंबर्स इस फैसले से नाखुश थे। यहाँ स्टैन अपनी गर्लफ्रेंड नताशा से बात भी करता है कि वे सिर्फ जैन के लिए शहर में नहीं रुकेंगे और अकेले ही बाहर निकल जाएंगे। अब अगली सुबह सभी बाहर निकल पड़ते हैं और स्टैन और नताशा सबसे अलग होकर बाहर जाने लगते हैं, जबकि बाकी सब लैब की ओर जा रहे थे। वे सोल्जर से बचते हुए एक टनल में एंटर कर जाते हैं जहां से उन्हें काफी लंबा रास्ता तय करना था। अब वे मैप के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं। हालांकि हर गुजरते समय के साथ जैन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी और मैक्स उन्हें सुझाव भी देता है कि उन्हें जैन के मुंह को कपड़े से बांध देना चाहिए ताकि अगर वो पूरी तरह से म्यूटेट भी हो जाए तो उन्हें काट ना सके। लेकिन वलेरा गुस्से में कहता है कि वो जैन को परेशान नहीं करेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है और वो अकेला ही उसके पास रहेगा। तो दूसरी ओर जब स्टैन और नताशा बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि उन पर कुछ म्यूटेंट्स अटैक कर देते हैं और दोनों अलग अलग होकर भागने लगते हैं। यहाँ चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसेस होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाते और इसी बीच अब काटे जाने से नताशा भी फाइनली म्यूटेट हो ही जाती है। तो वहीं स्टैन भी मारा जाता है, जबकि अंदर टनल से बाकी ग्रुप आसानी से लैब की ओर जा रहे थे। यहाँ डॉक्टर आयरीना जैन को लगातार दवाइयाँ देकर बेहोश रख रही थी ताकि उसकी म्यूटेशन धीमी पड़ जाए। लेकिन वलेरा अभी भी गुस्सा था कि आयरीना ने प्रोफेसर के असिस्टेंट को अकेले में क्यों भगा दिया। उसने अकेले में उससे बात भी की थी, यानी कि ऐसा कुछ तो है जो कि आयरीना उन सब से छिपा रही है। अब डॉक्टर आयरीना सबको रिवील कर ही देती है कि असल में वो कोई और नहीं बल्कि उस प्रोफेसर की बेटी ही है, वही प्रोफेसर जिसने कि ये वायरस बनाया और उसी को किडनैप कर उसके पिता से वो वायरस बनवाया गया था। यहाँ वो आगे कहती है कि अगर वो सबको शुरू में ही सच्चाई बता देती कि वो प्रोफेसर की बेटी है तो सभी उसे नफरत करते, कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए ही उसने असिस्टेंट सैम को क्लेटो का सैंपल देकर अपने पिता के पास भेज दिया ताकि उसका पिता एंटीडोट बनाकर अपनी गलती सुधार सके। अब हर कोई डॉक्टर आयरीना की सच्चाई को जान हैरान रह जाता है, लेकिन मैक्स सबको सुझाव देता है कि आयरीना की सब में कोई गलती नहीं। हालांकि बाकी सब आयरीना से काफी गुस्सा थे, मगर वे ये भी जानते थे कि आयरीना को उनसे सच छिपाना ही पड़ा और वे सब अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब काफी देर चलने के बाद वे एक सबवे ट्रैक तक जा पहुंचे थे जहां की क्लेटो की वजह से बहुत से लोग मरे पड़े हैं। यहाँ उन्हें म्यूटेंट्स की आवाजें भी आ रही थी, सो वे जल्दी से भागते हुए आगे जाने लगते हैं। स्कैट गिरने के कारण अपने ग्रुप से अलग हो जाता है और दूसरे टनल में जाने के बाद जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके साथी से अलग वाले टनल में गए थे कि अब तक पीछे से म्यूटेंट के आने से उसे वहीं से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी ऊपर म्यूटेंट ही थे। स्कैट उनसे बचकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर आखिरकार कई सारे म्यूटेंट्स ने उसे घेर ही लिया था और जब वे उसे काटने ही वाले थे कि पीछे से एक बाइक राइडर आकर स्कैट को फाइनली बचा ही लेती है और अपने साथ भगा ले जाती है। तो वहीं नीचे बाकी ग्रुप को आगे आने के बाद एहसास होता है कि उनका एक मेंबर स्कैट शायद से दूसरे वाले टनल में घुस गया। अब वे अपने दोस्त को पीछे नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए ही खतरा होने के बावजूद वे वापस से पीछे जाने लगते हैं और दूसरे टनल से होते हुए वहीं से बाहर निकल जाते हैं जहां से कुछ देर पहले स्कैट निकला था। लेकिन अब यहाँ स्कैट कहीं नहीं था और मैक्स कहता है कि वे एक छत पर जाकर देख सकते हैं कि स्कैट कहाँ भाग रहा होगा। दूसरी ओर स्कैट को तो वो राइडर अपने साथ ले गई थी। वो अपने बारे में बताती है कि उसका नाम जेनी है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर को छोड़कर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फेंसेस के चलते उसका बॉयफ्रेंड वहीं मारा गया। उसी के बाद से वो अपने लिए एक दूसरा पार्टनर तलाश रही है ताकि वे एक साथ मिलकर यहाँ से निकल सके। अब स्कैट को लगा था कि उसके बाकी के साथी प्रोफेसर की लैब तक चले गए होंगे, तो वो भी यहीं पर जेनी के साथ रुकने का फैसला करता है। आखिरकार जेनी ने उसकी जान बचाई थी, जबकि उसके बाकी के साथी उसे ही ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें वो छत से भी कहीं नजर नहीं आता।
अब वे एक रात स्कैट के लिए यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं और फिर वे सुबह उठकर प्रोफेसर की लैब की ओर निकल जाएंगे कि इसी बीच जैन वलेरा से कहती भी है कि अगर वो उसे सच्चा प्यार करता है तो उसके म्यूटेट होते ही उसे गोली मारनी होगी, वरना वो औरों को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे भी उसके बाकी के साथी सिर्फ उसी के लिए प्रोफेसर की लैब तक आ रहे हैं, वरना वे चाहते तो बाकियों की तरह वे भी बाहर निकल सकते थे और अब वलेरा को इसके लिए ना चाहते हुए भी वादा करना ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर समिट के गार्ड्स फाइनली अपने बंकर में आ जाते हैं, मगर यहाँ तो अब कोई नहीं था कि तभी उन्हें नोटिस होता है कि कोई तो यहाँ छुपा हुआ होगा और ये असल में पाशा ही था। तो अब वे उसे भी पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ की उन्होंने पहले से मरीना को रखा था, यानी कि दोनों फिर से मिल ही गए। बस अब वे एक साथ कैद हैं। अब मरीना एक्सप्लेन करती है कि समिट उन म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और उन्होंने उन्हें कंट्रोल करने का तरीका भी ढूंढ लिया है, तो शायद से वे उन्हें जिंदा नहीं जाने देंगे क्योंकि दोनों को उनका राज पता है। लेकिन पाशा कैसे भी करके मरीना को बचाना चाहता था और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब सुबह होते ही पाशा मैक्स और आयरिना को रेडियो पर कहता है कि उसे शहर से बाहर जाने का रास्ता मिल ही गया और पूरा ग्रुप उसे सेंट्रल पार्क में मिलने आए। अब क्लेरा शुरू से ही कह देता है कि ये एक ट्रैप होगा और ये सब पाशा से कोई जबरदस्ती से बुलवा रहा होगा, लेकिन मैक्स कहता है कि पाशा भी उनके ग्रुप का हिस्सा था। वैसे भी सेंट्रल पार्क यहाँ से थोड़ी ही दूर है, तो उन्हें वहाँ तक चले जाना चाहिए। और अब सभी के फैसले के अनुसार सभी सेंट्रल पार्क में पाशा के कहे अनुसार जाने लगते हैं। जाते हुए वे नोटिस भी करते हैं कि हर गुजरते वक्त के साथ जैन की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, उसे लाइट से इरिटेशन होने लगती है। सो वे जल्दी से आगे बढ़ते हुए फाइनली सेंट्रल पार्क तक पहुंच ही जाते हैं। हालांकि मैक्स के पास एक प्लान था, वो पहले अकेला पाशा से मिलने जाएगा और अगर वो आधे घंटे में वापस ना आया तो बाकी सब यहीं से वापस लैब की ओर चले जाएं। हालांकि डॉक्टर आयरिना मैक्स को अकेले नहीं जाने देती और खुद भी उसके साथ जाने लगती है। दोनों जल्दी से उसी जगह पर जाते हैं जहाँ की पाशा ने उन्हें आने को कहा था। हालांकि यहाँ कोई नहीं था, सो वे इंतजार करते हैं और कुछ देर बाद जब उन्हें पाशा दिखाई देता है तो वे जल्दी से भागकर उसके पास जाने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर वलेरा और जैन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे कि अब उन्हें भी सोल्जर्स पीछे से आकर अरेस्ट कर लेते हैं। पूरा ही ग्रुप समिट के ट्रैप में फंस गया और अब उन्हें भी बाकी सब के साथ एक ट्रक में बंद कर दिया जाता है ताकि उन पर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने ठिकाने पर ले जा सकें और इस शहर की सच्चाई बाहर किसी को पता ना चले। अब ग्रुप के लोग पाशा पर काफी गुस्सा करते हैं कि उसने सिर्फ मरीना की जान बचाने के लिए उन सभी को फंसवा दिया। हालांकि डॉक्टर आयरिना कहती है कि अब उन्हें आगे का सोचना चाहिए, वैसे भी आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। अब कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और मरीना को भी उनके साथ बंद करने खुद समिट का सीईओ ग्लोटोव आया था। वो आयरिना को देखकर काफी खुश होता है कि वो फिर से उसके कब्जे में आ गई, क्योंकि अब अगर उसके पिता ने एंटीडोट बना भी लिया तो भी उसकी बेटी आयरिना के लिए वो उसे ब्लैकमेल कर पाएगा। वो ग्रुप से प्रोफेसर की नई लैब की लोकेशन पूछता है ताकि वो वहाँ से प्रोफेसर को उठा सके, मगर आयरिना समेत कोई भी उसे लोकेशन बताने को तैयार न था। तो ग्लोटोव ऑर्डर देता है कि वो सबको अपने ठिकाने पर ले चले और फिर वे एक एक कर सभी को मारते जाएंगे जब तक आयरिना अपने पिता की लोकेशन उन्हें बता नहीं देती। यहाँ से तो हर किसी की फट चुकी थी कि अब वे नहीं बचने वाले कि तभी उन्हें बाहर से अचानक से ही गोलियां चलने की आवाज आने लगती है और उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बाहर समिट के सोल्जर्स पर म्यूटेंट ने अटैक कर दिया है। वे एक एक कर सोल्जर्स को मारते जा रहे थे कि तभी फिर से दरवाजा खुलता है और एक सोल्जर बचने के लिए अंदर आना चाहता था, मगर उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया। अब ग्रुप मेंबर्स फ्री होकर बाहर तो निकल गए, मगर यहाँ सारे सोल्जर्स मारे गए थे और उन्हें भी अब म्यूटेंट्स एक एक कर मार ही देंगे। लेकिन पीछे से पाशा अब सोल्जर्स की गन लेकर फायरिंग करने लगता है और म्यूटेंट्स को अपनी ओर आने को कहता है। वो चिल्लाकर बाकी सबको भगाना चाहता था क्योंकि उसी की वजह से वे सब पकड़े गए थे और अब वो खुद की जान देकर उन्हें बचा रहा है। यहाँ बाकी सबके दूर जाते ही पाशा खुद म्यूटेंट्स के पास जाकर बम फोड़ देता है, जिसमें कि वो खुद तो मारा ही गया था मगर साथ में ही आसपास की सारी म्यूटेंट्स भी मारी गई। उसने खुद की जान देकर अपने साथियों को बचा ही लिया और इसमें मरीना भी बच गई। वहीं ग्लोटोव अपने ठिकाने पर आकर ऑर्डर दे देता है कि जो नई मशीन उन्होंने म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए बनाई थी वे उसे सुपर वेव छोड़कर सभी म्यूटेंट्स को अपने पास बुला ले, क्योंकि आज म्यूटेंट्स की वजह से उसके कई सारे सोल्जर्स मारे गए और वो ग्रुप भी निकल कर भाग गया जिन्हें की उनकी कंपनी के सारे राज पता है।
और सुपरवेव के शुरू होते ही मॉस्को शहर में मौजूद सारे ही म्यूटेंट्स उसी की ओर आकर्षित होकर जाने लगती हैं। सुपरवेव सभी म्यूटेंट्स पर काम कर रही थी। वहीं मैक्स और बाकी ग्रुप प्रोफेसर की लैब की ओर जाते हुए अब रात होने पर एक घर में रुकने का फैसला करते हैं। लेकिन जैन भी अब तक म्यूटेट हो रही थी, तो वो भी वेव मिलते ही उसी मशीन की ओर जाना शुरू कर देती है। अब वलेरा सबसे पहले नोटिस करता है कि जैन घर पर नहीं है और बाकी सबको उठाकर वे जल्दी से बाहर जाकर जैन का पीछा करने लगते हैं। यहाँ रोड पर आकर उन्हें सैकड़ों म्यूटेंट्स एक पर्टिकुलर दिशा की ओर जाती हुई नजर आती हैं, जिनके की बीच जैन भी थी, जो कि बाकी म्यूटेंट्स की तरह बेसुध होकर सिर्फ एक दिशा की ओर आगे बढ़ रही थी। यहाँ वलेरा और मैक्स जल्दी से जैन को उनके बीच से खींचकर वापिस से घर ले आते हैं, जबकि वेव्स के चलते बाकी म्यूटेंट्स ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। वे सीधा उसी टावर की ओर जा रही थी जो कि ग्लोटोव ने शुरू किया था, ताकि वो सारे म्यूटेंट्स को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सके। अब अगली सुबह ग्रुप फिर से प्रोफेसर की लैब की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ जैन की हालत अब और ज्यादा खराब हो चुकी थी, सो सब जल्दी से भागकर आखिरकार प्रोफेसर की लैब तक पहुँच ही जाते हैं। अब ये लैब एक अबेंडन पड़ी बिल्डिंग के बेसमेंट में मौजूद थी, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, और इसीलिए अब तक समिट कंपनी के सोल्जर्स इस लैब को ढूंढ नहीं पाए। काफी देर चिल्लाने के बाद प्रोफेसर दरवाजा खोलता है। वो अपनी बेटी अरीना को इतने दिनों के बाद सेफ देख काफी खुश था, और अब म्यूटेट हो रही जैन को देखते हुए प्रोफेसर सबको बताने लगता है कि वो पिछले काफी दिनों से एंटीडोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था और उसने काफी प्रोग्रेस भी हासिल कर ली, मगर एंटीडोट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दरअसल उसे कुछ और केमिकल्स चाहिए, जिसके लिए ही उसका असिस्टेंट सैम इधर उधर जाकर उन्हें इकट्ठा कर रहा था, इसलिए ही वो बंकर में भी गया था। मगर अभी भी एक आखिरी केमिकल बचा हुआ है और उसी को ढूंढने सैम बाहर गया है। तो उसके वापस आने तक जैन को एक दूसरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ जैन फिर से वलेरा को याद दिलाती है कि अगर वो म्यूटेट हो भी जाए तो उसे मारना होगा। वहीं दूसरी ओर ग्लोटोव को डॉक्टर्स एक बुरी खबर देते हैं। दरअसल जिन वेव से वे म्यूटेंट को कंट्रोल कर रहे थे, उसका इस्तेमाल करने के बाद म्यूटेंट्स एक एक कर मरती जा रही है, क्योंकि उनके ऑर्गन्स पहले से कमजोर थे और उनकी वेव के इस साइड इफेक्ट के बारे में ग्लोटोव और डॉक्टर को पहले नहीं पता था। अब ग्लोटोव के लिए ये बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अगर उनकी आर्मी ऐसे ही मरती रही तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। यानी कि ग्लोटोव के पास अब एक ही रास्ता था कि वो प्रोफेसर को जल्दी से ढूंढ ले, क्योंकि ये क्लेटो वायरस उसी ने बनाया था जिससे कि ये लड़कियां म्यूटेट हुई। सो अब उसे ही पता हो सकता है कि वो इन्हें बिना मारे कैसे कंट्रोल में करें। तो वहीं इसी वक्त प्रोफेसर का असिस्टेंट सैम समिट के हेडक्वार्टर्स में ही दवाइयां ढूंढ रहा था। यही वो आखिरी केमिकल था जिसके मिलने के बाद प्रोफेसर वो एंटीडोट बना लेगा। लेकिन अब सैम को वो दवाइयां लेते हुए सीसीटीवी कैमरा से समिट के गार्ड्स देख ही लेते हैं और उन्होंने उसे पकड़ भी लिया था। यहाँ ग्लोटोव के कहने पर वे उसके सारे कपड़े और पूरा बैग चेक करते हैं। वे सैम से पूछते भी है कि प्रोफेसर की लैब कहाँ है, लेकिन सैम उन्हें कुछ भी बताने को तैयार न था। और जब गार्ड्स उसे लेकर जा ही रहे थे तो सैम वहीं दवाइयों वाला बैग लेकर उनसे बचकर भाग निकलता है। दूसरी ओर स्कैट, जो कि कई दिनों से जेनी के साथ था, वे अब एक साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। वे साथ में बाइकिंग करते, अपनी बाइक को ऊपर से कुदाने की तैयारी करते ताकि वे शहर से निकल सके। अब तक दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जेनी कहती भी है कि अब वे पूरी तरह से रेडी है और पास की ही इलेक्ट्रिक फेंस से कूदकर वे यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि स्कैट अंदर ही अंदर परेशान भी है कि उसके बाकी के ग्रुप के साथ क्या होगा, जिनके साथ इतने दिन वो सरवाइव कर पाया। अब वे बातें कर ही रहे थे कि सैम भागते हुए उनके सामने आ जाता है और उन्हें सब कुछ रिवील करता है कि कैसे प्रोफेसर जिस एंटीडोट को बना रहे हैं उसका आखिरी केमिकल उसी के पास है, जिसे कि उन्हें प्रोफेसर तक पहुंचाना होगा, वरना वो एंटीडोट कभी बन नहीं पाएगा। और इसी दौरान अब स्कैट को सैम के कपड़े चेक करने पर उनमें एक ट्रैकर लगा हुआ मिलता है और यहीं से रिवील होता है कि असल में ग्लोटोव पहले से जानता था कि सैम उन्हें कभी प्रोफेसर की लोकेशन नहीं बताएगा। वहीं उनकी म्यूटेंट्स लगातार मर रही थी। सो प्रोफेसर की लोकेशन जानने के लिए गार्ड्स ने जानबूझकर उसके कपड़ों में ट्रैकर लगा दिया और खुद ही उसे भागने दिया ताकि सैम भागते हुए प्रोफेसर की लैब में चला जाए और वहां जाकर वे उन सभी को पकड़ लें। लेकिन अब स्कैट के ट्रैकर निकालने के बाद तीनों फाइनली प्रोफेसर की लैब में आ ही जाते हैं। प्रोफेसर को तो इसी का इंतजार था और वो जल्दी से उस आखिरी केमिकल से अपना एंटीडोट तैयार करने लगता है। वहीं स्कैट कई दिनों बाद अपने साथियों से मिल रहा था और वे आपस में एक दूसरे की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। अब कुछ ही देर में फाइनली प्रोफेसर ने एंटीडोट की पहली डोज तैयार कर ली थी और आयरीना अब जल्दी से भागकर इसे जैन को देने की तैयारी करने लगती है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी
थी और जैन फाइनली अब पूरी तरह से बदलते हुए म्यूटेट बन ही गई। वलेरा इससे बहुत दुखी होता है कि इतना सब करने के बाद वो जैन को बचा नहीं पाया, लेकिन उसे जैन का वादा भी याद था कि उसके बदलने के बाद वो उसे गोली मार दे। और ना चाहते हुए भी अब जब तक बाकी के लोग उसे देखने आते तब तक वलेरा ने उसे गोली मार दी थी। यहाँ बाकी सब भी दुखी थे कि जब तक वो एंटीडोट तैयार हुआ तब तक जैन सरवाइव नहीं कर सकी कि तभी बाहर से गार्ड्स अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। प्रोफेसर सबसे पहले उस एंटीडोट को लॉक करता है और अब अंदर गैस फेंकने के बाद ग्लोटोव के सोल्जर्स ने सभी को कैद कर ही लिया था। सैम हैरान था कि उन्होंने ट्रैकर को तो निकाल दिया, मगर फिर ग्लोटोव ने उन्हें कैसे ढूंढ निकाला। ग्लोटोव उसे रिवील करता है कि उनका एक और ट्रैकर उसके बैग में भी था जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब ग्लोटोव प्रोफेसर को फिर से धमकी देता है कि वो उनके साथ चलकर उनकी म्यूटेंट्स पर कंट्रोल करने में मदद करे, वरना वे उसकी बेटी अरीना को यही मार देंगे। अब प्रोफेसर ग्लोटोव से अकेले में मिलकर डील करने का फैसला करता है और दोनों उसके ऑफिस में बातें करने आते हैं। प्रोफेसर ग्लोटोव को जैन की बॉडी दिखाकर कहता है कि उसने क्लेटो वायरस का एक नया वेरिएंट बना लिया है जो कि इंसानों को म्यूटेट कर पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा और इस बार वे वेव के इस्तेमाल से मरेंगे भी नहीं, उन पर गोलियों तक का असर नहीं होगा। ग्लोटोव ये सुनते ही खुश हो जाता है, यही तो उसे चाहिए था, एक ऐसी म्यूटेंट की आर्मी जिसे कि कोई न हरा सके, जो हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। अब उसे वो वायरस दिखाने के लिए प्रोफेसर कंप्यूटर पर एक कमांड देता है जिसके बाद एयर वेंट अचानक से ही खुल गया था और प्रोफेसर रिवील करता है कि वो नया वायरस इसी वेंट में था जो कि हवा के साथ अब उन दोनों के अंदर पहुंच चुका है, यानी कि दोनों अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और वे सिर्फ 2 ही घंटे में मारे जाएंगे। दरअसल प्रोफेसर ने उससे झूठ बोला था कि उसने वायरस का एक नया वेरिएंट बनाया ताकि वो ग्लोटोव को फंसा सके। अब ग्लोटोव ये सुनते ही घबरा जाता है और बाहर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब तक प्रोफेसर ने सब कुछ लो कर दिया था। तो ग्लोटोव गन पॉइंट पर प्रोफेसर को एंटीडोट देने को कहता है। यहाँ प्रोफेसर पहले से इसके लिए रेडी था क्योंकि उन्हें 2 घंटे में तो वैसे भी मरना है, तो वो गन से अब क्या ही डरेगा। वो कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही एंटीडोट की डोज है जो कि उसकी सेफ में बंद है और उसका पासवर्ड सिर्फ उसी के पास है। सो ग्लोटोव अपने सोल्जर्स को कहकर उसकी बेटी और उसके बाकी साथियों को शहर से बाहर छोड़ दें, वो भी बिल्कुल सेफ। इसके बाद वो उसे इकलौती एंटीडोट दे देगा। अब ग्लोटोव समझ चुका था कि प्रोफेसर पीछे नहीं हटने वाला, सो वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि वे आयरीना और बाकी सभी को अपनी गाड़ी में बैठाकर शहर से बाहर छोड़ आएं। प्रोफेसर ने आखिरकार बाकी सबको बचा ही लिया, लेकिन अब जब उनकी गाड़ी शहर की बाउंड्री तक पहुंचने ही वाली थी कि उसे वहीं वर्कर्स का ग्रुप रोक लेता है जो कि इससे पहले भी बंकर में घुसे थे। वे असल में खुद उन सोल्जर्स की ड्रेस पहनकर इस शहर से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि वैसे तो वे कैसे भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो वे सभी सोल्जर्स को मार खुद उनके कपड़े पहन लेते हैं और बाकी ग्रुप को जो कि गाड़ी के अंदर था, जो कि शहर से बाहर निकल रहे थे, वे उन्हें भी यहीं उतार देते हैं ताकि वे बाहर जाकर उनकी सच्चाई किसी और को न बता सकें। लेकिन अब जब वो गाड़ी चेक पॉइंट से बाहर निकल ही रही थी तो गवर्नमेंट की आर्मी अब उन पर गोलियां चलाकर उन्हें मार ही देती है, यानी कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स जिन्हें पता था कि ये सब समिट ने किया हुआ है, वे अब उनका साथ छोड़ रहे हैं और वे खुद ग्लोटोव और उसके साथियों को मारना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो गलती से वे वर्कर्स मारे गए और आयरीना और बाकी ग्रुप फिर से खुशकिस्मती से जिंदा बच गए, वरना अगर वे गाड़ी में होते तो वे भी मारे जाते। जबकि ग्लोटोव को झूठ बोला जाता है कि गवर्नमेंट की आर्मी ने उनकी गाड़ी को शहर से बाहर जाने दिया और ग्लोटोव ने अपना वादा पूरा कर दिया। तो वो अब सैम के सिर पर गन रख गुस्से में कहता है कि अब प्रोफेसर उसे एंटीडोट देकर बचा ले। वैसे भी 2 घंटे पूरे ही होने वाले थे और अब प्रोफेसर के उस एंटीडोट की सिरिंज खुलते ही ग्लोटोव जल्दी से उस प्रोफेसर से छीन खुद में उसे इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन अब इंजेक्शन के बाद तो ग्लोटोव नीचे गिर पड़ता है और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल प्रोफेसर ने ग्लोटोव को बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया। उस वक्त एयरवेंट से कोई वायरस नहीं आया था, वे किसी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुए थे। प्रोफेसर ने वो सब नाटक किया ताकि वो अपनी बेटी और बाकी सबको बाहर सेफली भेज सके। और जो इंजेक्शन ग्लोटोव ने एंटीडोट समझकर खुद में लगा लिया था, असल में वो इंजेक्शन जहर का था, यानी कि अगर वो इंजेक्शन ना लेता तो उसे कुछ नहीं होता। लेकिन प्रोफेसर की चालाकी से उसने खुद को ही खुद से जहर दे दिया। वहीं बाकी ग्रुप नोटिस भी करते हैं जहां की ग्लोटोव ने वेव्स की बड़ी मशीन लगाई थी,
उसने शहर के सारे म्यूटेंट्स को जान से मार दिया है, यानी कि अब शहर में कोई म्यूटेंट जिंदा नहीं बची। अब तक आयरीना के पास उसके पिता का फोन भी आता है, जो कि रिवील करता है कि उसने यहाँ पर चालाकी से ग्लोटोव को ही मार दिया। आयरीना भी कहती है कि शहर के सारे म्यूटेंट्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, वो भी उस जायंट वेव्स मशीन के कारण, यानी कि अब सब कुछ सेफ है। क्लीटो वायरस प्रोफेसर और नहीं बनाएगा, और अब तो उसके पास एंटीडोट भी है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि वे समिट कंपनी का और साथ नहीं देंगे और उसे पूरी तरह से बंद कर देंगे, इसलिए उन्होंने उनकी गाड़ी पर भी गोलियां चलाई। अब सर्वाइवर्स का ग्रुप पूरी तरह से सेफ है, जो कि सरकार के इस शहर को सुरक्षित घोषित करने तक आराम से बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकते हैं। उनके पास पूरे शहर के मॉल्स और दुकानों का खाना और कपड़े होंगे, जिन्हें कि वे बिना पैसों के इस्तेमाल करेंगे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पूरी ही सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो सीरीज कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताते जाएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।